सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब तक जो दादी पूरे परिवार में नफरत, गलतफहमियां और साजिशों का जाल बिछाती रही हैं, इस बार वही अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएंगी। रूही और नाहर की खुशियों से जलने वाली दादी कभी नहीं चाहती थीं कि दोनों अपनी बेटी रुचिता के साथ सुकून भरी जिंदगी जिएं। इसी नफरत में अंधी होकर दादी एक खतरनाक साजिश रचती है। वह चुपके से सीढ़ियों पर तेल फैला देती है ताकि किसी बहाने रुचिता ऊपर जाए और लौटते समय फिसल कर गंभीर हादसे का शिकार हो जाए। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि यह सब एक दुर्घटना लगेगा और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही दादी खुद सीढ़ियों से उतरती हैं, उनका पैर उसी तेल पर फिसल जाता है और वह बुरी तरह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। उनके सिर पर गहरी चोट लगती है और पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। गिरने की आवाज सुनकर नाहर और रूही दौड़ते हुए आते हैं। दादी को खून से लथपथ देखकर सभी घबरा जाते हैं। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर दुखद खबर सुनाते हैं कि सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से दादी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बाद में जब सभी की नज़र सीढ़ियों पर फैले तेल पर पड़ती है, तो रूही को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने दादी के हाथ में तेल की बोतल देखी थी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि दादी की असली योजना रुचिता को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन आखिरकार वही अपने कर्मों का फल भुगत बैठी। रूही के मन में दादी की मौत का दुख भी होता है और यह एहसास भी कि किसी मासूम के लिए बुरा सोचने का अंत हमेशा विनाश ही होता है। दादी के अंतिम संस्कार के बाद घर में पहली बार शांति दिखाई देने लगती है। नाहर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, जबकि रूही पूरे परिवार को एकजुट रखने का फैसला करती है। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कुछ ही समय बाद घर में रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में कदमों की आहट सुनाई देती है। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। सीढ़ियों पर अजीब परछाइयां नजर आती हैं और बिना हवा के खिड़कियां खुल जाती हैं। शुरुआत में सभी इसे महज संयोग समझते हैं, लेकिन जब ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं, तो पूरा परिवार डर के साए में जीने लगता है। सबसे ज्यादा डर रुचिता को सताने लगता है। एक रात वह चीखते हुए कमरे से बाहर आती है और दावा करती है कि उसने दादी को अपने कमरे में देखा। उसके अनुसार दादी उसे घूर रही थीं और अपने साथ चलने के लिए बुला रही थीं। रूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना होगा, लेकिन रुचिता बार बार यही कहती है कि उसने सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा है। इसके बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खिलौने अपने आप बिखर जाते हैं, कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है और उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ तक कि नाहर भी एक दिन सीढ़ियों के पास सफेद साया देखने का दावा करता है, जिससे पूरे परिवार की चिंता और बढ़ जाती है। रूही को दादी की आखिरी साजिश याद आती है और उसे लगता है कि